Hello everyone, today we are going to discuss first equation of motion in class 9th physics। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको ग्राफ समझ आना चाहिए। जिस बंदे को ग्राफ आ गया है ना, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन में इशू कोई नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन को हवा ना बनाए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत इजी है, आपने जस्ट ग्राफ को समझना है। तो आइए सर पहले ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझें, एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, ये है एरो यहाँ पे, मतलब ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, बॉडी ऊपर की जानिब जा रही है और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है और ये कंटिन्यू है, ठीक है जी। उसके बाद आप इस चीज़ को ये देखें कि आप इसको डॉटेड करें और इसी तरह इस चीज़ को डॉटेड जो है नीचे भी ड्रा करें, ठीक है। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा, स्क्वायर नहीं बनाना। बच्चे यहाँ पे लाइन लगा रहे होते हैं, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बनानी। इस लाइन को ऊपर करके लगाओ ना जी यहाँ पे, ठीक है। और देखिए रेक्टेंगल बनानी, आपने स्क्वायर नहीं बनाना। अगली चीज़ गौर से सुने यहाँ पे कि ये जो है आपका, ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट ओ है, ये आपका पॉइंट डी है, ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट सी है। स्लोप, लाइन का स्लोप ड्रा करें। एक बात अपने माइंड में डाल लें, आज आपका फर्स्ट ईयर तक ये सारी चीज़ें चलेंगी। स्लोप जो है ये डिनोट करता है एक्सेलरेशन को। स्लोप किस चीज़ को जाहिर करता है? एक्सेलरेशन को। लिख दिया मैंने। अगली चीज़ जो है वो ये समझें कि सी से डी तक आपके पास ये टुकड़ा है इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये वी आई है तो इसके सामने वाला भी वी आई होगा, ये बात अपने माइंड में डाल लें। अच्छा, उसके बाद ओ से डी तक आपके पास है टाइम, और याद रहे अगर ये टाइम है तो इसके सामने वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी टाइम ही होगा, ठीक। और बी से सी तक हमारे पास है ए टी। और मैं आपसे पूछूं, अगर ये टुकड़ा जमा ये टुकड़ा हम अगर करें, मतलब अगर इस पोर्शन को और इस पोर्शन को अगर हम ऐड करें तो यार मुकम्मल एक लाइन नहीं बन जाएगी, ये पूरी साइड नहीं आ जाएगी। मैं आपको कहूँ कि इसको ऐड करें और इसको ऐड करें तो ये मुकम्मल एक पूरी लेंथ नहीं बन जाएगी, ऐसे ही है ना। तो याद रहे कि बी सी प्लस सी डी तो पूरा एक लाइन बन जाएगी जिसे हम कहते हैं वी एफ, याद रखिएगा। यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखें, एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, एक ट्रायंगल बन रही है, मैंने उठा के साइड पे बना दी। ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल बन रही है। तो गौर से देखें तो बी से सी तक क्या है मेजरमेंट, 80, ये लिख दिया हमने। ए से सी तक मेजरमेंट कितनी है आप कहेंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं, लेकिन मैंने स्टार्ट में बताया ये किसके कोरिस्पोंडिंग है, ए सी किसके कोरिस्पोंडिंग है, इसके। तो ये अगर टी है तो ये भी क्या होगा, ये भी टी होगा। तो ये मैंने लिख दिया, ए सी भी क्या है, टी। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है यूनिट नंबर 16 में। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 का 1/2 आ गया बेस, बेस हमारे पास कितनी है, टी, ये आ गया। हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है, 80, ये आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ गया ये। मज़ीद भी इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 80 मल्टीप्लाई टी बन जाएगा 80 स्क्वायर, ठीक। तो इसी एरिया को मैं यहाँ पे दरमियान में लिख देता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया। ज़रा नीचे देखें तो नीचे बन रही है हमारे पास रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों को आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ज़रा बताइएगा लेंथ कितनी है, टी, ये आ गई। विड्थ कितनी है, वी आई, ये आ गया। तो आप इसको वी आई टी भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो याद रहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए टी, ए टी हमारे पास कहाँ है, रेक्टेंगल में है या ट्राइंगल में है, ए टी हमारे पास ट्राइंगल में है, ठीक है। ए बी सी इस ट्राइंगल के अंदर है। तो आए इसमें हम लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, लाइन का स्लोप हमारे पास है ये ए बी, ये हमारे पास स्लोप है। तो इसको हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, बी सी बाय ए सी। देखो ये तो हमने फाइंड करना है, स्लोप तो हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बी सी ये वाली साइड बटा ये वाली साइड ए सी। तो मैंने लिख दिया बी सी बाय ए सी। बी सी की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो वो है 80
और ए सी की वैल्यू पूछूं तो आई रिपीट मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, ए से सी तक कोई वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ए सी किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, टाइम के, तो ये भी क्या होगा, टाइम मैंने लाइट से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ए से सी तक हमारे पास की क्या वैल्यू होगी, टाइम, तो ए सी की जगह भी क्या आ गया, टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, हमारे पास क्या निकला है, एक्सेलरेशन। तो आप देखें एक्सेलरेशन निकल आया, यानी स्लोप ऑफ लाइन का आंसर क्या आया, एक्सेलरेशन। तो देखें वाकई एक्सेलरेशन हमारे पास वहाँ पे है, ठीक। अगेन वही बी सी बाय ए सी उठा के यहाँ पे लिख दें, ये आ गया। अब इस बी सी को समझिएगा, ये बी सी देखें, मेरे पास यहाँ पे एक पूरी लाइन है बी सी डी, इस पूरी लाइन को मैंने उठा के ज़रा आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया बी सी डी। देखें मुझे बी सी बचाना है, ये बी सी मुझे बचाना है, मैं आपको कहूँ मुझे ये साइड चाहिए, ये मुझे बचानी है, तो मैं मुकम्मल में से दूसरी क्या कर दूंगा, माइनस, मुकम्मल मतलब बी डी, और निकाल दूंगा किसको, दूसरी को, सी डी को। तो ये देखें, आई रिपीट, मुझे बी सी बचाना है तो मैं मुकम्मल में से दूसरी साइड को निकाल दूंगा, यानी बी डी में से दूसरे को मैं माइनस कर दूंगा। तो ये आ गया, बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी डी माइनस सी डी, तो बी सी को मैंने लिख दिया बी डी माइनस सी डी। और ए सी किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, ए सी किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, ओ डी के, तो ये आ गया। तो गौर से ज़रा देखें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, बी सी बाई ए सी की वैल्यू क्या आई थी, एक्सेलरेशन, तो इसकी जगह वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन। बी से डी तक क्या था, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया जब हमने ग्राफ बनाया था इसको। देखें ज़रा, बी से डी तक मुकम्मल लाइन का क्या नाम है, वी एफ, तो मैंने लिख दिया बी से डी तक मुकम्मल लाइन का नाम वी एफ, तो बी डी की जगह वैल्यू आ गई वी एफ। सी से डी तक वैल्यू बोलो, सी से डी तक वैल्यू है वी आई, ये आ गया। बाय ओ डी, ओ से डी तक क्या वैल्यू है हमारे पास, टी, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वी एफ माइनस वी आई, 1 से मल्टीप्लाई होगा, वी एफ माइनस वी आई आ गया। ए मल्टीप्लाई टी होगा तो हमारे पास ए टी आ गया, माइनस वी आई उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस वी आई। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारी जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसने बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है इस्तेमाल होना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम स्लोप ऑफ लाइन लेते हैं, स्लोप हमने निकालना है, बी सी बटा ए सी हमने किया, बी सी की वैल्यू ए टी है, ए सी की वैल्यू टी है, टी से टी कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गया। बी सी हमने बचाना था तो मुकम्मल लाइन में से हमने अगला पोर्शन निकाल दिया, मुकम्मल लाइन में से अगला पोर्शन हमने निकाल दिया, तो हमारे पास ये आ गया। बी डी की जगह उसकी वैल्यू आ गई, सी डी की जगह वी आई, ओ डी की जगह ये, और बी सी बटा ए सी की जगह तो एक्सेलरेशन हमने पहले निकाल लिया था, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी आई को उधर ले गए, ठीक है जी। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।